Greetings people, this is Mehak Kapoor and you're watching the Mehak Kapoor Show, coverage you can count on। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। और लोकल मॉर्निंग में अब वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। बगैर रजिस्ट्रेशन सड़क पर उतरने वाले वाहनों पर सख्ती, लगेगा 5,000 रुपए का जुर्माना। बगैर रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट शोरूम से बाहर सड़कों पर निकलने वाले वाहनों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। अस्थायी नंबर प्लेट पर सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं है। वाहनों से किसी तरह की दुर्घटना या गलत इस्तेमाल की आशंका को देखते हुए उन वाहनों को ही सड़क पर चलने की इजाजत है जिन पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगे हुए हैं। पत्रकार गगनदीप सिंह की रिपोर्ट। आदर्श नगर में युवक के पत्थरों से पीट कर हत्या, आरोपी फरार। उत्तर पश्चिम दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में मंगलवार देर रात झगड़े के दौरान बीच बचाव कराने वाले युवक पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की शिनाख्त ऋतिक 22 वर्षीय के रूप में हुई है। आरोपियों ने पत्थर से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान मिटाने के लिए आरोपियों ने उसका चेहरा भी पत्थरों से कुचल दिया। पत्रकार गगनदीप सिंह की रिपोर्ट। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का अहम फैसला, दिल्ली में हुई ट्रकों की एंट्री बंद। दिल्ली में तीव्र गति से बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आगामी दिनांक 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक दिल्ली में सभी प्रकार के ट्रकों की एंट्री बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। एयर पार्टिकुलर 2.5 पीएम तीव्र गति से बढ़ने के कारण सरकार ने पहले से ही आदेश दे दिया है ताकि आने वाली सर्दियों में पॉल्यूशन कम बना रहे। पत्रकार करण खुराना की रिपोर्ट। आजमगढ़ उपचुनाव से बदल सकती है यूपी की सियासत, बसपा को मिली जीत तो मायावती की वापसी के मिलेंगे संकेत। यूपी की आजमगढ़ लोकसभा सीट 1996 से ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच का मामला रही। 2009 में इस परंपरा को भाजपा ने तोड़ने में सफलता जरूर पाई थी, लेकिन उस चुनाव में भी उसके उम्मीदवार रमाकांत यादव की पृष्ठभूमि सपा बसपा वाली ही थी। बातचीत से सुलझाया जाए यूक्रेन मामला, आतंकवाद के लिए ना हो अफगान जमीन का इस्तेमाल। चीन में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन में आज घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। इसमें खास तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र करते हुए बातचीत से मामला सुलझाने पर जोर दिया गया। इसमें कहा गया हम सभी राज्यों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध हैं। मतभेदों विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हैं। दिल्ली एनसीआर में गर्मी से लोग बेहाल, सबको मानसून का इंतजार, जाने का झूमकर बरसेंगे बदरा। दिल्ली एनसीआर में उमस भरी गर्मी से बेहाल लोगों को मानसून के आगमन का इंतजार है। हालांकि इसके आगमन का इंतजार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि जून के आखिरी सप्ताह के अंतिम दिन से लेकर 6 जुलाई तक मानसून पूरे देश को कवर कर लेगा। ऐसे में संभावना है कि इन दिनों दिल्ली एनसीआर वासियों का इंतजार खत्म हो सकता है। विक्रांत रैना के ट्रेलर लॉन्च पर क्यों नहीं आए सलमान खान, किच्चा सुदीप ने खुद किया खुलासा। साउथ स्टार किच्चा सुदीप की फिल्म विक्रांत रैना का आज मुंबई में ट्रेलर लॉन्च हुआ। इस फिल्म को जी स्टूडियो के साथ मिलकर सलमान की प्रोडक्शन कंपनी एसकेएफ प्रस्तुत कर रही है। ऐसा कियास लगाया जा रहा है कि इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर सलमान खान जरूर मौजूद रहेंगे। एक तो सलमान खान और किच्चा सुदीप के बीच जिस तरह के रिश्ते हैं उसे देखकर ऐसा लगता था कि सलमान खान आएंगे। असम में बाढ़ के प्रकोप पर पीएम मोदी बोले हालात पर हमारी नजर, हर संभव मदद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को असम में जारी बाढ़ के प्रकोप पर दुख व्यक्त किया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से असम के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। केंद्र सरकार असम में स्थिति की लगातार निगरानी कर रही है और इस चुनौती से निपटने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। रोहिणी के पूटकला इलाके में एक इमारत में लगी भीषण आग, एक की मौत, दमकल की 10 गाड़ियों ने पाया काबू।
दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 5 में पूटकला क्षेत्र स्थित एक इमारत में भीषण आग लग गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और करीब 6 लोगों को बचा लिया गया। आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया और धुएं के गुबार से आसपास का इलाका पट गया। आग इतनी भयावह थी कि उसे बुझाने के लिए दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। दिल्ली में फिर चला बुलडोजर, इस इलाके में हटाए अतिक्रमण। आईटीओ में पुराने पुलिस हेडक्वार्टर के पीछे और सबसे बड़े कब्रिस्तान से सटे पक्के निर्माण पर एनसीडी का बुलडोजर चला। करीब 40 सालों से अनिल की 2 फ्लोर की दुकानें थी, लेकिन अब टूट रही हैं। अनिल का दावा है कि इससे संबंधित मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। राजेंद्र यादव की 5 बेटियां हैं और चाय की दुकान के सहारे ही उनको पाल पोस रहे थे, लेकिन अब दुकान टूटने पर उनके सामने 5 बेटियों की चिंता सताने लगी है। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सके। और अगर आप भी अपनी न्यूज हमारे साथ इस बुलेटिन के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और हमारे सोशल मीडिया चैनल से जुड़े। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, ओनली ऑन द महक कपूर शो। कवरेज यू कैन काउंट ऑन।